Hello everyone. So in this video I'm going to share my KVS experience and by the way my subject is PGT English. So in this video I will tell you how was my experience and how was my exam. So this is my question paper, okay, and मैं अभी वर्किंग हूँ KVS स्कूल में ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस. सो करंटली आई एम वर्किंग इन KVS स्कूल एंड एज TGT इंग्लिश. सो मेरी जो प्रिपरेशन थी वो जॉब के साथ साथ चल रही थी. जॉब के साथ साथ मैं प्रिपरेशन कर रही थी. सो जो जॉब कर रहे हैं they will know how to manage both things like preparation and job. सो जॉब के साथ ही मैंने अपनी प्रिपरेशन करी है एंड वी हैव ओनली 1 month, वी हैव ओनली 30 days. सो उसी डेज़ में हमने ये तैयारी करी है. तो मेरा जो था, मैंने अपने घर आने के बाद मैंने सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ा है. कंप्यूटर ही पढ़ा है. हिंदी इंग्लिश मेरी अच्छी है काफ़ी. सो मैंने कंप्यूटर पढ़ा है. मैंने रीजनिंग भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा. हाँ, रीजनिंग में मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे थे, बट उसके बाद मैंने मैथ्स नहीं करा क्योंकि मैथ्स मेरी बहुत ज़्यादा वीक है. तो मैंने मैथ्स नहीं करा. मुझे पता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, और मैं करूँगी भी तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी. आई नो माई सेल्फ एंड कि मैं कितने पानी में हूँ. सो मैं मैथ्स मैंने नहीं किया. और फिर मैंने रीजनिंग भी ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया क्योंकि मेरी रीजनिंग भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. हाँ, मैं रीजनिंग कर सकती हूँ अगर इक्वेशन काफ़ी इजी है और लेवल बहुत इजी है तो हाँ, मैं थोड़ा टाइम लगता है मुझे, लेकिन मैं हाँ रीजनिंग कर लेती हूँ. तो हाँ, तो मैंने फिर अपने एग्ज़ाम में सिर्फ हिंदी किया, इंग्लिश किया और कंप्यूटर किया अच्छे से, बहुत अच्छे से. और रीजनिंग के सिर्फ 10 क्वेश्चंस किए. बाकी मैंने मैथ्स छोड़ दी. मैंने जीके के भी 3-4 क्वेश्चंस करे जो कि थोड़े कॉमन सेंस से हो सकते थे, तो मैंने वो किया. बाकी मैंने छोड़ दिया. तो मैंने सिर्फ 55 क्वेश्चंस किए हैं. सो आई अटेम्प्टेड 55 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट. सो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बेकार था. आई हैव वेरी वर्स्ट एक्सपीरियंस एंड बिकॉज मैंने सोचा था कि KVS मैं क्लियर कर लूँगी क्योंकि आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन KVS. सो मुझे अच्छे से यहाँ का वर्किंग पता चल गया कि कैसा फंक्शन करता है ये स्कूल और कैसी चीज़ें मैनेज होती है स्कूल में, क्या मैनेजमेंट है. तो मुझे लगा था मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाऊंगी अगर मेरा रिटर्न क्लियर हो जाता है तो. बट यहाँ पे मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि पेपर अच्छा नहीं था. पेपर का पैटर्न अच्छा नहीं था. सिलेबस अच्छा नहीं था और काफ़ी टफ था. PGT तो काफ़ी टफ था. दिस इज़ द वेरी टफेस्ट शिफ्ट ऑफ ऑल. तो PGT जिसने भी दिया है उसे पता होगा कि PGT सबसे टफ आया है. TGT PRT में से टफ बाकी भी थे बट हमारा जो था टफेस्ट था. तो मुझे बस ये पूछना है, आई हैव अ क्वेश्चन लाइक हम टीचिंग एस्पायरेंट्स है, वी आर टीचिंग एस्पायरेंट्स. सो व्हाई दे आर आस्किंग अस सच क्वेश्चंस, such subjects like in maths, रीजनिंग, GK. आपने 20 मार्क्स की दी है जो कि बहुत बड़ा नंबर्स में आपने मैथ्स दी है, आपने GK दी है, आपने रीजनिंग दी है जिसका हमसे कोई कनेक्शन नहीं है. जो भी हम टीचिंग हमारा जो और सब्जेक्ट्स है हमारा कोई. सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि KVS को अपना सिलेबस ज़रूर चेंज करना चाहिए और ज़रूर जो उनका पिछला पैटर्न था, लास्ट पैटर्न था, वही उनको वापस लाना चाहिए. और मुझे लगता है सब टीचर्स जो बहुत अच्छे, जिनके रीच है, जिनके फॉलोअर्स हैं, उन टीचर्स को इस पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए और इस पर कुछ बोलना भी चाहिए. जो प्रतीक शिवालिक सर है, लाइक he is the very famous teacher in this teaching field. So I think he should say something about this. Like मुझे जहाँ तक पता है कि जब ये पूरा नोटिफिकेशन आया था कि आपका ये सिलेबस है, तो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक उन्होंने सिर्फ यही बोला कि नहीं, तुरंत तैयारी में लग जाओ. तुरंत आप मेरा ये मतलब जो भी है मेरा ये स्ट्रैटेजी है, आप तुरंत तैयारी में लग जाओ. मतलब उनको
इस पर आवाज़ उठानी चाहिए थी कि नहीं, ये सिलेबस नहीं बनता टीचिंग एस्पायरेंट्स के लिए, और कभी भी ऐसा पूछा नहीं गया सिलेबस या पैटर्न, तो उनको ज़रूर इस पर बोलना चाहिए था। बट अब कुछ टीचर्स अब बोल रहे हैं, जैसे कि सचिन सर थे, तो सचिन सर ने भी यही बोला कि हाँ, उन्होंने अपनी रिसेंट वीडियो में यही बोला है कि बहुत गलत था पैटर्न और सिलेबस, और ये नहीं पूछना चाहिए, एंड KVS मस्ट चेंज दिस सिलेबस एंड पैटर्न। तो उन्होंने एटलीस्ट बोला। बट प्रतीक शिवालिक सर से मुझे काफ़ी होप थी कि वो कुछ ना कुछ तो अपना कंसर्न रेज करेंगे इसके अगेंस्ट। ज़रूर आपको बोलनी तो चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए कि नहीं, ये ठीक नहीं है, और आप एक टीचिंग एस्पायरेंट से ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो कि उसे मैथ्स आता होगा, वो भी 20 मार्क्स, मतलब 20 क्वेश्चंस उसको पूरे आते होंगे, या रीजनिंग या GK, तो नहीं। मुझे लगता है ये सभी टीचर्स को बोलना चाहिए जिनके बहुत अच्छे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स है और बहुत अच्छी रीच है। सो दे शुड रेज देयर वॉइस एंड दे शुड डू समथिंग, क्योंकि ये पैटर्न तो चेंज होना ही चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा पैटर्न बहुत गलत है, सिलेबस भी बहुत गलत है कि आप एक टीचिंग एस्पायरेंट से ये नहीं पूछ सकते हो। बिकॉज हमने पहले B.Ed किया है, फिर हमने C.Ted किया है, तो हम काफ़ी हद तक कैपेबल है कि हाँ, वी कैन बिकम अ टीचर, एंड स्टिल यू आर आस्किंग सच सब्जेक्ट्स जिसका हम सालों से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, GK हो। तो मुझे लगता है कि सिलेबस ही बहुत ज़्यादा वास्ट था, पैटर्न भी बहुत वास्ट था। अगर आपको ये सब देना था तो आप ये 20 मार्क्स का पूछ सकते थे कि इन्हीं में से आप मिसलेनियस में सब चीज़ें 20 मार्क्स की पूछ लेते, बट बाकी आप हमारा टीचिंग सब्जेक्ट पूछते, बाकी हमसे पेडागोजी पूछते। बट आप ये क्या पूछ रहे हो, तो दिस इज़ कम्प्लीट नॉनसेंस। बिकॉज मुझे नहीं समझ में आता कि इसका कोई लॉजिक भी है एक टीचिंग एस्पायरेंट से जो कि B.Ed करके आ रहा है, C.Ted करके आ रहा है, और उनसे आप ये सारे सब्जेक्ट्स पूछ रहे हो। और अगर आप पूछ रहे हो तो फिर आप सभी सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चंस पूछो। ये तो वो वन साइडेड हो गया कि आपने मैथ्स का टीचर है या मैथ्स की तैयारी कर रहा है, वो तो मैथ्स बहुत अच्छे से कर लेगा, वो रीजनिंग भी बहुत अच्छे से कर लेगा, तो 40 मार्क्स तो उसके वैसे ही हो गए। बट यहाँ पे तो जो अनफेयर हो रहा है वो हो रहा है दूसरे सब्जेक्ट टीचर के साथ, संस्कृत लैंग्वेज टीचर हो गया आपका, या कोई और सब्जेक्ट का हो गया, तो साइंस हो गया, तो अनफेयर उनके साथ हो रहा है। तो या तो आप फिर 20-20 क्वेश्चन आप सभी से पूछो, 20 आप हिंदी के, 20 इंग्लिश के, 20 साइंस के, 20 संस्कृत के, आप ये सभी से पूछो। ये तो बहुत वन साइडेड सिलेबस था, पैटर्न था, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड ठीक है, मैंने इतना स्ट्रेस नहीं लिया क्योंकि आई एम ऑलरेडी वर्किंग। मैं पूरी तरह से नहीं बोल सकती कि हाँ, मैं डिपेंडेंट हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए या अनएम्प्लॉयड हूँ, बट स्टिल मुझे होप्स थी कि मैं इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर कर लूँगी, बस मेरा रिटर्न क्लियर हो जाए। बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड जो भी हो रहा है यहाँ पे। बट हाँ, मुझे लगता है कि KVS को अपना पैटर्न चेंज करना चाहिए। आई हैव टू सम अप दिस वीडियो, एंड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी टीचिंग एस्पायरेंट्स है वो प्लीज़ आप बिल्कुल ही डिपेंडेंट मत रहो इन गवर्नमेंट जॉब्स पे या सिर्फ टीचिंग जॉब्स पे। आप कुछ और एग्ज़ाम्स भी ट्राई करो, क्योंकि टीचिंग वैकेंसीज़ का तो बहुत बुरा हाल है, और टीचिंग लाइन का भी बहुत बुरा हाल है, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो। आई एम वर्किंग इन KVS, so yeah, I can tell you the reality. सो मैं ये बोलूँगी कि आप टीचिंग वैकेंसीज़ के साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम्स भी फोकस करो अपना, क्योंकि टीचिंग वैकेंसी का तो सच में बहुत बुरा हाल है। और अगर ऐसे पैटर्न और सिलेबस आएगा तब तो हम कहाँ ही जाएंगे, तब तो एक जो डेडिकेटेड बच्चा है जो कि इसी की तैयारी में लगा हुआ है, वो तो अपनी मेंटल हेल्थ पूरी ही रियून कर लेगा इसके पीछे। तो मुझे तो यही लगता है, अगर वो बिल्कुल ही डेडिकेटेड होकर 2-3 सालों से इन्हीं टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है और टीचिंग वैकेंसीज आती है तो वो ये सब लेकर आती है, मतलब what the hell and what they are doing, they are playing with students